हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है अपने देश के अंदर पीएसयू की कैटेगरी में। तो इसके टारगेट प्राइस की बेसिकली मैं बात करूंगा आप लोगों से इस वीडियो में, और आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्या टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। और कागी चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कागी चार्ट क्या इंडिकेट करता है पीएनबी के फ्यूचर स्टॉक प्राइस को लेके, और मंडे के दिन की क्या सिचुएशन होगी उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 39.00 के ऊपर ओपन होने के बाद 38.40 का लो बनाता है और 39.65 का हाई भी बनाता है। लोअर प्राइस बैंड देखें तो 34.90 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 42.60 का लगा था। टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 158.5 मिलियन, यानी 15 करोड़ 85 लाख 20,381, जिसमें से 12.71% लगभग 13% के आसपास डिलीवरी उठा ली गई। 38.80 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 0.13% और 0.05 रुपये ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 38.75 के रेस्पेक्ट में। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 40,653.41 करोड़ रुपए है। बीएसई के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 72,14,876, जिसमें से 34% के आसपास डिलीवरी उठा ली जाती है। रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ईयर टिल डेट में पंजाब नेशनल बैंक ने 17.40% का रिटर्न शो किया है। एक हफ्ते के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको 3.24% डाउन दिखेगा। 6 मंथ में देखें तो 1 मंथ में देखें तो 6.30% है। वहीं आप 3 मंथ्स का देखेंगे तो 33.33% है और 6 मंथ में 14.79% है। एक साल में देखेंगे तो 30.09% डाउन है। वहीं 2 साल में 45.62% डाउन है और 3 साल में 76.00% डाउन है। इसके अलावा आप लोगों से तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके कुछ फाइनेंशियल्स की भी बात करना चाहूँगा। पंजाब नेशनल बैंक के अगर हम नेट इंटरेस्ट अर्न की बात करें दिसंबर क्वार्टर के अंदर तो 20,598 करोड़ रुपए जो है इन्होंने अर्न किया था। वहीं अगर हम अदर इनकम्स की बात करें तो 3,040, और टोटल इनकम अगर हम इनको ऐड कर दें तो 23,639 है, राइट। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 585 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। वहीं अगर हम सितंबर क्वार्टर से देखेंगे तो 544 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हैं प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो खतरनाक पैरामीटर होता है, मतलब जिसका होना अच्छा नहीं है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, राइट, बैड लोन्स जिनको हम बोलते हैं। दिसंबर क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए जो है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग बैड लोन जो है पंजाब नेशनल बैंक का 94,479 करोड़ है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत हाई है। सितंबर क्वार्टर में देखें तो वही चीज़ 96,313 करोड़ थी, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही डाउन हुआ है, लेकिन डाउन हुआ है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज आप देखेंगे तो इसी को हम टोटल, इसके पास जो ग्रॉस एडवांसेस है उसके हम रेस्पेक्ट में परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 12.99, लगभग 13% के आसपास इनका जीएनपीए निकल के आता है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 13.43% था। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इनके पास टोटल जो बैड लोन्स हैं नेट में 26,598 करोड़ है। अगर हम सितंबर क्वार्टर में ही देखेंगे तो 30,919 करोड़ था। अब इसी को परसेंटेज में देखेंगे तो नेट जो इनका एनपीए है वो है 4.03% अगेंस्ट नेट एडवांसेस, जबकि सितंबर क्वार्टर में ये चीज़ थी इनकी 4.75%। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों से मैं पॉइंट्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इसके आधार पर ये सोच पाएँ कि इसके अंदर धीरे धीरे सिचुएशंस रिजॉल्व हो रही हैं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, और ये बैंक बहुत ही ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं इसे। ये प्री कोविड लेवल पे जहाँ पे ट्रेड हो रहा था ना, आज से साल भर पहले जहाँ ट्रेड हो रहा था उसके आसपास आपको ये दिखता हुआ ट्रेड होता हुआ दिखेगा, राइट। लेकिन मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर उतना लंबे टारगेट की मैं बात नहीं करूँगा। मैं कागी चार्ट की मदद से, मैं कागी चार्ट क्या इंडिकेट करता है, कागी चार्ट के हिसाब से क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा।
आप उसके आधार पर चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं और चाहें तो ना ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप अपने ज़िम्मेदारी के हिसाब से जो कुछ करें करें, दूसरे के बोलने और कहने से आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनना समझना आपका काम है। एनालिसिस करिए, फिर इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से उसे कंसल्टेंट करिए, उसके बाद आप कोई स्टेप लीजिए। तो आइए देखते हैं। ओके, तो गाइस आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं, ये कागज़ चार्ट है। इस कागज़ चार्ट में बेसिकली जो है बुलिश और बेरिश सिग्नल दोनों को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करूँगा। सीधे सीधे मोटी मोटी मैं आपसे बात करूँगा ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी कैच कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको जो पंजाब नेशनल बैंक की जो अभी करंट प्राइस चल रही है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है, उसकी एलटीपी जो है 38.80 के आसपास। हम इसको 39 मान ले रहे हैं। चलिए, मैं इसे 39 मान ले रहा हूँ। तो 39 के प्राइस के आसपास अभी ये फ्लोट हो रहा है। तो आपको इस पोजीशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, ये मैं बात करूँगा। तो देखिए, 39 या 40 बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 40 के अबव भी जाता है तब भी आप इसके अंदर पोजीशन मतलब बाइंग करें, राइट। 40 के अबव जाता है, जैसे 41 42, तभी आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। नीचे आता है 40 39 38 37 36 तक मान लो आ जाता है, वैसे आएगा नहीं। तो उस केस में भी आप इसके अंदर ह्यूज क्वांटिटीज़ में बाइंग चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कागी चार्ट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है वो है 34 रुपये का। आप देखें यहाँ पे, तो कागी चार्ट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो है 34 का। और आप इसके अंदर पोजीशन 40 के आसपास या 40 के नीचे या 40 के ऊपर आप बना सकते हैं। और आपको जो टारगेट इसके अंदर सोच के रखना है, जो टारगेट है इसका वो है 56 का एक टारगेट होगा इसका, और एक टारगेट होगा इसका 67 का। तो 54 के ऊपर आपको क्या है ना, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कागी चार्ट के हिसाब से। 54 के लेवल पे आपको ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और उस समय फ्लोट कर रहा होगा 52 51 49 48 47 तक भी आ जाएगा, राइट। क्योंकि कंसोलिडेट करेगा 54 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 67 का एक पॉइंट है, 67 के ऊपर भी इसको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी बहुत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट करेगा और उसके ऊपर भी ये जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर जाएगा अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो, राइट। लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के एनपीएस को सुधारने के लिए बैड बैंक जैसी चीज़ बनाई जा रही है। अगर वो सक्सेसफुली कामयाब होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से जो जो बातें बताई गई हैं 20,000 करोड़ के आसपास इन्फ्यूज़ करने के लिए, वो सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर होता है, सुप्रीम कोर्ट बैंकिंग सेक्टर के फेवर में अपने वर्डिक्ट को रिलीज़ करता है, तो डेफिनेटली ये सारे लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर भाग जाएगा। इसका टारगेट बहुत ऊपर है। ओके गाइस, सो लास्ट में आप लोगों से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि गाइस जो कुछ भी आप स्टेप लीजिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। और ये मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल के ज़रिए मैं आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा था। तो आप जो कुछ करिएगा अपनी ज़िम्मेदारी के साथ आपको करना चाहिए, और उसके ऊपर आपको एनालिसिस भी करनी चाहिए, और लोगों जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिसको आप मानते हैं उससे आप उसके ऊपर कंसल्ट भी कर सकते हैं, राइट। और पेशेंस रखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने पोजीशन ले लिया कहीं पे और वहाँ से नीचे आने लगा तो आप पैनिक में आकर के लॉस बुक करके भागने लगे। ऐसा तो आपको गलती से नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से बाहर ही रहना चाहिए, ज़्यादा सेफ़ है, राइट। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत होते हैं, और उस फ्लक्चुएशंस के बीच में अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इसे लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।